द डे आई स्टार्टेड डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, तब से हर साल के अंत में मैं पूरे साल का रिकैप बनाने का सोचता था, बट कभी बना नहीं पाया। मन में बस यही ख्याल आता था कि लोग मेरी ट्रेजेडी ट्रेजेडी और ट्रेजेडी से भरी कहानी क्यों ही सुनेंगे। बट फाइनली लाइफ में वो साल आया जिसने मेरी सोच ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया। अभी तक जो मेरी जिंदगी ट्रेजेडी के अराउंड रिवॉल्व कर रही थी, इस साल में थोड़ा ड्रामा था। Come on, man, come on! Let's go! Let's do it, man! Let's do it! Yeah! Yeah! थोड़ी एंटिसिपेशन थी, थोड़ी हैप्पीनेस थी, देख के जाना। हाँ, रास्ता चूक जाओगे, भटक जाओगे, हमारी लग जाएगी। अच्छा, थोड़ा डर था। करते हैं अभी कॉल करते हैं। तो मम्मी से बात कर रहे हैं? हाँ, चला जा, परेशान है वो थोड़ा, क्या हुआ? छोड़ दे मतलब। थोड़ी सक्सेस थी, थोड़ा पैसा था, तो थोड़ा ईगो भी था। फिर जिंदगी ने सही रास्ता भी दिखाया। कुछ पुराने विश्वास टूटे तो कुछ नए विश्वास बने। फैमिली और दोस्तों से दूर हुआ तो लाइफ ने नए दोस्त और ऐसी कम्युनिटी दी कि जब कभी महसूस होता कि मैं अकेला हूँ तो ये सब देख के मैं खुद ब खुद संभल जाता हूँ। खैर, एक समय ऐसा भी आया जब दिल्ली में खाने तक के पैसे नहीं थे, तब चमत्कार होते हुए भी देखा। तो आइए सुनाता हूँ उस साल की कहानी, अ ईयर विथ फुल ऑफ लाइफ, माई ईयर 2024। सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो अनफिल्टर्ड, टोटली विदाउट एनी स्क्रिप्ट। ये कहानी समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि मैं एक छोटे से शहर का, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक लड़का हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उसका भी कारण जो है वो हमारा जो जनरेशनल वेल्थ था वो हमारे जनरेशन तक आते आते जीरो हो गया। दैट्स वाई वी आर लोअर मिडिल क्लास पीपल, यू नो दैट। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मेरे को ये क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को जॉब ही करना है या फिर जॉब में मैं टिक पाऊंगा कि नहीं। तो उस कंफ्यूजन में मेरे को आर्मी पसंद है तो मैंने आर्मी के लिए अप्लाई कर दिया। एंड फिजिकल रिटन निकालने के बाद मैं मेडिकल में रह गया। मेडिकल में अनफिट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा एक बार ओपन सर्जरी हो चुका है और उसका स्ट्रेच मार्क अभी भी है बहुत बड़ा सा, तो उस पर उन्होंने रीमेडिकल दे दिया। एंड फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो उसमें किडनी स्टोन आ गया और हाइपरटेंशन में खूब बीपी का प्रॉब्लम हो गया था। आई डोंट नो हाउ बट ठीक है, दुख तो हुआ बहुत बहुत ज़्यादा। तो जैसे ही मैं अपनी आर्मी में सिलेक्शन ना होने के दुख से उभर रहा था, वैसे ही मेरी किडनी की ऑपरेशन हुई और मुझे अपना पहला कैमरा मिला समहाउ, एंड वो लेकर मैं दिल्ली आ गया वापस जॉब करने के लिए। बट मेरे बैकएंड पे चल रहा था कि मैंने 100% दिया था अपना। मैंने सोचा था कि मेरा बैकएंड तैयार है, मेरा कुछ नंबर्स थे मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे लोग थे और मेरे को सपोर्ट करते थे। एंड आई मीन मैं अच्छा कर रहा था, लाइक, है ना, मेरे को मज़ा आ रहा था। मेरे दिमाग में ये था अगर मेरा जॉब लग जाता आर्मी में तो मैं चला जाता, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से मैं कंटेंट क्रिएशन थोड़ा थोड़ा कर लेता, जैसा मेरी फैमिली कह रही थी मुझसे कि तुम वहाँ से भी कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम्हें ट्राई करना चाहिए एक बार आर्मी और तुम अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाओगे उसमें रह के। तो मैंने कर दिया। बट मैंने कहा कि मैं बस एक बार ही ट्राई करूँगा, अगर हो जाता है तो ठीक, नहीं होता है तो भगवान की समझ के मैं फिर कंटिन्यू करूँगा कंटेंट क्रिएशन, मतलब जो भी आर्ट वाला फील्ड है मेरा। तो मेरे बैकएंड पे यही चल रहा था यहाँ दिल्ली वापस आने के बाद कि जॉब तो नहीं करना है, या तो यूट्यूब करना है या तो अपना जो भी है बिजनेस वगैरह बिल्ड करना है। 1-2 महीने तो मैं शांत रहा यूट्यूब वगैरह करने के साथ। एंड फिर मैं मुंबई चला गया, वहाँ पे एक भैया से मिलने, वहाँ पे कैसे लोग सोचते हैं, क्या विचारधाराएं रहती हैं। जैसा कि मुझे पता है कि वो कॉस्टली सिटी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें और थोड़ा सा दुनिया से बाहर निकल के एक थर्ड आई व्यू लेने के लिए मैं मुंबई गया। और वहाँ से आने के बाद मेरा मार्च में बर्थडे पड़ा एंड बर्थडे मनाने में समहाउ मृदुल शर्मा जी के घर पहुँच गया। और वहाँ से फिर एक ट्विस्ट आया लाइफ में कि उसके 2 दिन बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और उसकी कहानी मैंने डॉक्यूमेंट करके रखी है, तो मैं ब्रीफ यहाँ पे नहीं दूंगा। जॉब छोड़ने के बाद अब एक बंदा जो है गोरखपुर से आता है, दिल्ली में जॉब करता है, मतलब फर्स्ट जॉब है उसके लाइफ का, और वो प्रमोशन के बजाय जॉब छोड़ के अपने दम पे कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लाइक फ्रीलांसिंग करने की कोशिश कर रहा है। इस पे मेरे फैमिली वाले बहुत, मतलब कि क्या कर रहा है तू, ये क्या कर दिया, मतलब जो भी था अभी, जो भी
जिंदगी चल रही थी इसमें। तो मैंने कहा कि मैंने लीप ऑफ फेथ लिया है एंड आई कैन डू इट। एंड मैंने फिर घिसाई शुरू कर दी। मेरे पास बस 1 महीने थे मृदुल के वहाँ। दैट गाय इज इनसेन यार एक्चुअली। लाइक उसको देख के इतना मतलब मेरे को समझ आया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। लाइक मैंने लाइफ में पहली बार ये किसी को देखा कि एक बंदा फुलफिल लाइफ जी रहा है ना, एंड फिर उस सिचुएशन में बंदा को इतना इतना मोटिवेशन है चीज़ों को लेकर के, इतना ड्राइव है कि मुझे ये करना है, ये करना है, लाइक लाइफ में आगे बढ़नी है। जो मैं सोचता था कि मैं अगर रात भर काम कर लिया 1-2 दिन तो मैं उसको रिकॉर्ड करता था कि लेट्स रिकॉर्ड इट यार, मैंने ये कितना काम कर लिया ये वो। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुंबई भी मैंने देखा कि लोग पागल हो रखे हैं भाई। जो भी जहाँ पर भी है उन्होंने बहुत मेहनत किया और लगातार कॉन्स्टेंटली मेहनत करते जा रहे हैं, तभी वो वहाँ पर हैं। तो मेरे दिमाग में बस वो ड्राइव फोर्स आया एंड फिर मैंने 1 महीने खूब ताबड़तोड़ मेहनत किया एंड फिर वो सारी चीज़ें सीखी जो ज़रूरत थी फ्रीलांसिंग बिजनेस में आने के लिए। वीडियो एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी और इम्प्रूव करी एंड जो भी चीज़ें, मतलब मैंने वीडियो बना रखी है 5 एपिसोड्स की, तो आप देख सकते हो वहाँ से। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता क्योंकि फिर बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि दिस 2024 वॉज सच एन अमेजिंग यार एक्चुअली। वहाँ से जैसे ही मैं 1 महीने कंप्लीट करता हूँ मुझे 4 धाम यात्रा का मौका मिलता है। और उस बीच में जो 1 महीने में मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए, एडिटर दोस्त, समहाउ उन्होंने काफ़ी मदद किया मेरे को सीखने के लिए, जो भी वीडियो एडिटिंग वाला पार्ट था जिसमें एनिमेशन वाले पार्ट थे। तो उसी में से एक जो दोस्त थे हमारे, है विनय, उनकी फैमिली 4 धाम यात्रा के लिए जा रही थी। उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या आप चलोगे? मैंने कहा हाँ ज़रूर। मेरे को लगा यार कि मैं अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ और मैं 4 धाम हो के आऊँगा तो फिर, और ऊपर से मैं 22 साल का लड़का, आई मीन क्या ही एक्सपीरियंस होता है। आई एम सॉरी अगर मैं नंबर्स इधर उधर बोल रहा हूँ, शायद 22 साल का हो गया होगा मैं उस टाइम पे, बट यार इट्स क्रेजी। मतलब हमारे यहाँ पे हमारे गाँव में जो है ना, वो 4 धाम पूरा जीवन का पैसा लोग इकट्ठा करते हैं, फिर जाते हैं, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर जाते हैं लोग 4 धाम का यात्रा करते हैं। मेरे को वो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो एट द एज ऑफ 22। आई मीन आई कांट एक्सप्लेन इट यार। वो अगर आप गांव के हो तो आप समझ सकते हो वो फीलिंग जो है। वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि सब कुछ एकदम सेक्सी है, मज़े आ जाएंगे, एकदम फाड़ देंगे एकदम, अब तो भगवान भी साथ में है। 4 सीढ़ी है, बड़ा वाला मैंने रख दिया नीचे। अब ये छोटे छोटे चीज़ें ले जाएगा बॉक्स से। ये चेयर, दैट बैग, दैट बाल्टी, दैट गिम्बल। आज लास्ट डे है मृदुल के रूम में। बाय बाय। एंड फिर अकेले रहने की जो कार्यक्रम है वो शुरू हुई और असली खेल वहाँ से शुरू हुआ। मतलब द डार्केस्ट फेज ऑफ माई लाइफ जो हो सकती है वो ये थी। मतलब ऑपरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें तो होती रहेंगी, बट एक जो होता है अपने दम पे चीज़ें करना ना, मतलब सब कुछ। और दिल्ली की गर्मी भाई फकिंग क्रेजी, 50-50 डिग्री तक चले जा रहा है किसी किसी दिन। तो मैं मार्केट में घूम रहा हूँ और फूड मैट्स वगैरह लेना है। अभी पानी का भी व्यवस्था करना है यार, पानी में नहीं है। वाईफाई भी 1000 रुपये मैंने बुकिंग कर दी, पर वहाँ पता चल रहा है कि जियो फाइबर है ही नहीं। बैंक सो फक इट। इधर पीछे है अपना फूड मैट। इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव इन दिल्ली अलोन भाई। अभी साबुन रखने वाला चाहिए। एंड हम आए थे ATM में, इधर ATM भी बंद है, ऑनलाइन पेमेंट होता ही नहीं है जहाँ से साबुन रखने वाला चाहिए। एंड अभी हैंगर वगैरह भी लेना है टांगने के लिए। पहले मैंने खाने बनाने का कुछ सीन नहीं है, तो अभी ढाबा पे जाकर कुछ खाना वाना का भी प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैंने अगर मैं गैस और चूल्हा वूल्हा लूँगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा, मेरे को पैसा फूक जाएगा पूरा। 50-50 डिग्री तक चले जा रहा है किसी किसी दिन। और मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का इंसान, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट हुआ, थोड़ा सा एम्बीवर्ट टाइप का बंदा हुआ कि हाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है उस हिसाब से मैं ढलने लग गया। पानी का इतना प्रॉब्लम, पानी फ़ोन करो तो वो आता नहीं है। एक तो मुझे दबाव बनाना नहीं आ रहा है, लोगों से बात करना है, कैसे क्या करना है, एंड मर रहा हूँ मैं। खाने के पैसे नहीं है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है, और उसमें रूम लेना है एंड बाकी सारी चीज़ें, मतलब फैंस वगैरह, फ़ैन भी नहीं है। एक टेबल फ़ैन मैंने सेकेंड हैंड टेबल फ़ैन लिया एंड बाकी सारी चीज़ें ले करके मैंने चीज़ें शुरू करी वहाँ पे किसी तरह से। मेरा पहला रूम, उस रूम पे मैंने वाईफाई लगवाया, मैंने अपना काम शुरू किया, और जो मेरे पास फंड्स थे खाने का, वो भी केवल एक टाइम खाने का मेरे पास पैसा हुआ करता था, तो मैं जाता था रेस्टोरेंट पे खा के एक टाइम और अगली टाइम के लिए बिस्किट लेके चला आता था। ऐसा चल रहा था। और उस बीच में मेरे दोस्त भी आए, तो मतलब कह रहे हैं तुम्हारा रूम देखना है, मतलब उनको बुलाया आयुष को। एंड एक दिन भाई वो बस 3 घंटे में उसकी फट गई भाई एंड वो चला गया। बट ठीक है यार,
लगा, मेरे को बहुत लगा कि यार मेरे को करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ अभी तो हंसी आ रहा है भाई इस कहानी को नरेट करने के लिए, बट उस टाइम जो फटी थी वो जो है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बट मैं ब्रीफ रखता हूँ चीज़ें, है ना, ताकि फिर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और फिर आपको एक समझ आ जाए कि क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, सारी चीज़ें आपको पता चल जाए, आप रेडी हो पाओ जो भी चीज़ें आप लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हो। मेरी गलतियाँ, मेरी अप्स एंड डाउन्स और वो सारी चीज़ों से आप थोड़ा बहुत सीख सको। सो वहाँ से मेरे को कुछ लीड्स मिले, जो चीज़ें मैंने मृदुल के वहाँ सीखा था वो चीज़ें मैंने अप्लाई करना शुरू किया। मेरे को कुछ काम मिले एजेंसी के थ्रू, कुछ एजेंसी वाले तो मेरे को पैसे ही नहीं दिए क्योंकि मेरे को सही तरीका पता ही नहीं था कैसे डील करना है लोगों से, एजेंसी वालों से, ताकि आपका पैसे ना फंसे। एक्सपीरियंस मतलब मैं कहता हूँ ना भाई, पैसों से आप अच्छे पीसी, अच्छे डिवाइसेस खरीद सकते हो, बट एक्सपीरियंस पैसों से नहीं मिलता है, वो ऑन ग्राउंड चीज़ें एग्जीक्यूशन कर करके ही मिलता है। आई एम सो मच थैंकफुल कि चीज़ें हुई, बट इतना डार्क हो गया, ठीक है जो भी है। इट वॉज ग्रेट एज आई सेड बिफोर। वो जो 1 महीने का फेज था 4 धाम से वापस आने का, पानी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी थी दिल्ली में, और जहाँ पे मैं रह रहा था वहाँ पे खासकर वो रूम सिलेक्शन मैंने अच्छा नहीं किया था। लास्ट के दिनों में मुझे याद है जब मैं छोड़ने वाला था रूम, तो उससे पहले इतना बद से बदतर हालत हो गया था कि जो पानी आ रहा था वो पानी नाली वाला पानी आ रहा था। मैं परेशान था कि मैं क्या करूं। मेरे दोस्त आए थे, मैं उनके पास गया, यूट्यूब का 1-2 वीडियो बनाया था और वो वायरल हो गया था, माय फर्स्ट कैमरा, एंड आई क्विट माय जॉब। सो उससे मुझे 1-2 क्लाइंट्स भी मिले एंड 1-2 दोस्त मिल गए मेरे को, और उन्होंने कहा कि आओ मिलो दिल्ली में। मैं गया मिलने। उस दोस्त का नाम है, वो बड़े भैया है, भूवी भाई फ्रॉम सादीपुर। तो उनसे मैं मिला एंड हम सब गए, उनसे मिले, देखा उनका रूम वगैरह। उन्होंने कहा कि मेरे पार्टनर चले गए, आप यहाँ पे आके रह सकते हो, कोई इशू नहीं है, और फर्स्ट मंथ का जो भी है वो सब आप किराया वगैरह वो आप मेहनत कर लेना, आप कमा लेना, तो फिर मेरे को दे देना। तो मैंने कहा नहीं मैं करूँगा। मैंने घर से फंड्स उठाए थोड़े से उधार एंड फिर मैंने चीज़ें शुरू करी। जस्ट बिकॉज ऑफ दोज 2 वायरल वीडियोज़ मेरे को काम मिलना शुरू हो गया था 1-2 एजेंसी से, मतलब मैं सरवाइव कर सकता था उस टाइम तक। और दिल्ली की गर्मी जो है वो पीक पे पहुंच चुकी थी, और जहाँ पे मैं था सादीपुर में, वहाँ का सिचुएशन ये था कि पानी वहाँ पे बहुत कटता था, क्योंकि नीचे जो पावर सप्लाई थी एमसीडी वाली, वहाँ पे पाइप उनका फट जाता था हर तीसरे चौथे दिन, है ना। कुछ ऐसे दिन भी देखने पड़ जाते थे कि हमारे वहाँ पानी ही नहीं है, हमें बाथरूम करने के लिए भी पानी नहीं है, ब्रश करने के लिए भी पानी नहीं है। सो डार्केस्ट, मैंने कहा ना, डार्केस्ट फेज ऑफ माय लाइफ। तो उसके तुरंत बाद ही किसी तरह से हमने वो वाला फेज काटा, पानी चुरा के छत पे जाके रिस्क लेके पानी चुरा के दूसरों के टंकी में से। So guys, we are the real thieves of the New Delhi, Shadipur. You can see here, मेट्रो इधर से है और इधर से टंकी खाली हो गई, और दूसरे की टंकी में भाई देख सकते हैं, ये हमारी बिल्डिंग है, दूसरी बिल्डिंग में जाके पानी ले रहे हैं। अरे तुम उधर ही रहो, मैं मिशन सक्सेसफुल ब्रो। अभी क्या करना है, इसमें डालना है या फिर क्या करना है? डाल दो इसमें, डाल दो। डालने से कोई फायदा नहीं है, नहा के फिर उसको आधा पानी। दिन रात मेहनत, रिलेंटलेसली मतलब मेहनत करे जा रहे हैं, एंड फिर चीज़ें ठीक हुई, एजेंसी के साथ काम हुआ, फिर मृदुल के साथ। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि जहाँ पे मैं सीख के आ रहा था उसके 2 महीने बाद मैं उन्हीं के एजेंसी में काम कर रहा हूँ। मैं मृदुल के वहाँ से सीख के आ रहा था चीज़ें, और अगले 2 महीने बाद मैंने उसके लिए सैम्पल बनाया और अप्रूव हो गया, एंड मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आई कैंट बिलीव इट यार, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मतलब एक बिग अचीवमेंट था यार उस टाइम पे मेरे लिए। उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो गई, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होना शुरू हो गया। ये आया कि अभी तो पैसे आ रहे हैं, मेरा जो टारगेट था 1 लाख वाला मार्क अचीव करने का, तो वो मैंने अचीव कर लिया था। एंड अब जो है ना, वो होता है कि जब पहली बार आप पैसे देखते हो ज़्यादा, तो एक आता है कि हट यार मज़े करेंगे, जो मर्जी करेगा, खाएंगे पिएंगे, इतना मेहनत इसीलिए तो कर रहे हैं। बट मेरे को समझ नहीं आया कि दिस इज़ नॉट द राइट वे, द राइट अप्रोच टू लिव योर लाइफ एक्चुअली। क्योंकि जब तुम जो पैसे कमा रहे हो वो तुम्हारे पास बच नहीं रहा है, नेटवर्थ तुम्हारा कुछ है नहीं, तो तुम
कुछ भी नहीं हो, योर वैल्यू इज जीरो। एट द एंड ऑफ द डे जितना कमाया तुमने खा पी के खत्म कर दिया। अगर तुम कुछ नया करना चाहते हो, कुछ रिस्क लेना चाहते हो, बाय द वे कुछ गलत ना हो, अगर गलत हो गया तो तुम कैसे रिवाइव करोगे? इन बिजनेस यू मस्ट हैव सम अमाउंट ऑफ, आई मीन जो नेटवर्थ कहते हैं या फिर एक सेविंग कहते हैं, जो एक कैपिटल होना चाहिए आपके पास। तो आई थिंक उसके बाद मैंने वो सीखा कि उस पर्टिकुलर फेज़ में जब मैंने रूम ले लिया नया वाला, सॉरी इधर उधर जा रहा है क्योंकि अनफिल्टर्ड है, सो उसके बाद ही मैंने रूम ले लिया था। क्योंकि भूवी भाई, मैं और एक और दोस्त आ रखे थे हम लोग के साथ, जो मेरे यूट्यूब चैनल से ही मिले थे। एक्चुअली वो 18 साल का लड़का है ना, उसका नाम है साहित्य, ही इज़ फ्रॉम चंडीगढ़। ही मैसेज्ड मी वंस कि भैया मेरे को कुछ करना है, मैं पंजाब से आ रहा हूँ दिल्ली कुछ उखाड़ने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। वो मैसेज करता है कि मैंने कहा कि यार मैं दूसरों के रूम में रह रहा हूँ खुद ही, तो मैं तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। अब लोग ये कहते हैं यार कि तुम्हें मृदुल ने सपोर्ट किया, तुम्हें लोगों ने सपोर्ट किया, तो तुम भी मुझे सपोर्ट करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो मैं कर सकता हूँ यार, अगर मैं कैपेबल हूँ तो मैं करने में पीछे नहीं हटता हूँ, क्योंकि जब इंसान ने देखा है भाई ना, तो फिर वो हमेशा तत्पर रहेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि पहले तो मैं खुद तो स्टेबल हो जाऊँ। सो जब 2-3 बार उनका मैसेज आया कि मैं गुरुद्वारे में खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, लाइक बाहर ही सो रहा हूँ, तो मेरे को दुख हुआ यार कि लाइक लड़का आया है एंड बाहर सो रहा है, स्ट्रीट्स पे सो रहा है। तो मैंने उनको बुलाया एंड फिर हम लोग एक साथ रहने लग गए सब लोग। फिर प्रॉब्लम ये हुआ, कंसर्न ये हुआ कि सब लोग एक साथ रह रहे हैं, चीज़ें ओपन टाइप की है, एक हॉल टाइप का रूम है, और मेरी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, कैमरा, लाइट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। मेरे को लग रहा था कि मेरे को स्पेस चाहिए, और बहुत ज़्यादा हल्ला भी होता था उस जगह पे। शादीपुर मेट्रो स्टेशन के बगल में अपन रूम लेके रहते थे। तो मैंने कहा यार नहीं यार, यहाँ पे नहीं हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। और मृदुल से डिस्कस करके हमने एक रूम लिया। रूम लेने के बाद मैंने खूब खर्चे किए, मतलब जितनी भी चीज़ें जो भी मेरे शौक थे, मैक मिनी ले लिया, मॉनिटर ले लिया, कीबोर्ड, लेंस ले लिया, पूरे घर को सजा दिया, नया रूम लेके पौधे ले लिए, सारी चीज़ें कर ली। दैट वाज आई थिंक वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, अगर मैं अभी सोचता हूँ, क्योंकि मैं मिनिमल बजट के साथ रह सकता था रादर देन इतनी सारी भसड़ मचाने से। क्योंकि उसकी वजह से मेरे जो फंड्स वगैरह थे वो सब ख़त्म हो गए, और उसके बाद ही मैंने ये रिस्क उठाया कि मुझे कंटेंट क्रिएशन में अब आना है। क्योंकि जो भी चीज़ें मुझे अभी तक मिली हैं वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम की वजह से मिली हैं, चाहे वो वायरल होने के बाद वीडियोज़ मिलना हो, एजेंसी का मुझे अप्रोच करना हो, या फिर मृदुल का मिलना हो, ऋषि का मिलना हो, आयुष का मिलना हो। जितने भी चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में, मोस्टली सोशल मीडिया या फिर मतलब हाँ यार सोशल मीडिया, मैं मिस कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें। जो भी चीज़ें मुझे मिली है वहीं से मिली है। मैं चंद पैसों के लिए मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ ख़राब कर रहा हूँ। तो मैं पैसे कमा रहा था बट स्टिल मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। दैट्स वाई मेरे को स्विच करना था। तो मैंने बस 1 महीने का फंड जुटाया और फिर स्विच कर दिया डायरेक्टली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उससे पहले मैं 1 महीने के लिए गाँव गया था, बहुत दिनों बाद मम्मी से मिला। मैं गाँव की हवा और वो सारी चीज़ें बहुत मिस कर रहा था, तो इट वॉज ग्रेट टाइम। उसके बाद फ्रीलांसिंग चल रहा होता और बैकएंड पे प्लानिंग चल रही होती कि मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है, आगे का जो प्लान है। क्योंकि मैं वो तो जीत चुका था, मेरे को एक नंबर हासिल करना था 1 लाख वाला, मैंने कर लिया था। बट अभी मेरे को पैसे नहीं चाहिए थे, क्योंकि मेरे को पर्सनल ग्रोथ चाहिए था और जो भी है एक पर्सनल ब्रांड जो होता है वो बनाना था कि हाँ मैं क्या हूँ, मेरे विचार क्या हैं और लोग मुझे क्यों जानेंगे। पर्सनल ब्रांड के लिए मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया, क्योंकि ऑलमोस्ट 6-7 महीनों से मैं शूट कर रहा था बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, वीडियोस नहीं डाल रहा था बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग एंड ऑल यू नो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी। फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैंने कुछ घर के लिए करा, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। 10K का मार्क हमने फिर अपना टारगेट बनाया कि अगर इतना काम हमने कर दिया तो 10K हम पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट 7 वीडियोज़ थे बट हम केवल 6 वीडियोज़ नहीं, आई मीन 5 वीडियोज़ ही कर पाए। आई एम हैप्पी यार जो भी मैंने किया। बीच में मैं 2 दिन के लिए डिप्रेस भी हुआ। ओवरऑल मोटा चीज़ें अगर देख रहे हो तो लाइफ कुछ ऐसा गया ये पूरा साल जो है। एंड मैं सच कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारी गलतियाँ करी और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी। और आगे आने वाला साल में मैं और सारी गलतियाँ करूँगा और सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करूँगा। इस साल जो है मेरा मेन पर्पस जो है वो ये है कि मैं अपना जहाँ तक जो है वेबसाइट वगैरह हमने बिल्ड किया है तो उसको अब आगे बढ़ाया जाए और एक टीम बिल्ड किया जाए और इस चेहरे को और आगे तक पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है इस चेहरे में। ये बंदा बहुत कुछ कर सकता है, वी ऑल नो। एक्चुअली मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ इस बात को एंड इस पे बिलीव करता हूँ। ये मेरे जीतने की बात अब नहीं रह गई है,
ये यूपी बिहार का लड़का जो है, जब मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है ना, जब कुछ करने की कोशिश करता है, तो जब वो जीतेगा ना, तो वो खुद अकेले नहीं जीतता है, वो पूरा यूपी बिहार को लेके जीतता है। और उसके पीछे कितने सारे लोग को हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की, और कितने लोग जो है उनकी ज़िंदगी संवर जाती है। एंड उसके लिए अगर मुझे थोड़ा स्वार्थी बनना पड़े तो मैं बनने की कोशिश करूँगा, बट हाँ, मैं डैमेज प्रिवेंशन भी रखूँगा। जैसा मैंने बताया कि हर चीज़ का बैलेंस रखना, आगे और पीछे सब कुछ सोच के रखना, ताकि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सपीरियंस करो एंड सारी चीज़ें बैलेंस रखो। सो आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम द माई ईयर 2024 वीडियो। आई होप कि मैंने सही से नरेट किया, और इतने कम टाइम में मैंने बस इतना ही मेरे से मतलब हो पाया। बट हाँ, अगली बार जब मैं बनाऊँगा तो आई होप मैं इससे भी बहुत बेहतर कर पाऊँ। सो दिस वाज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप कि आपको सीखने मिला हो बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं रिकैप कर दूँ जो लर्निंग्स और मिस्टेक्स हैं, तो वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेंज इज़ गुड एंड चीज़ें छोड़ के आगे बढ़ना ज़रूरी है, बट हाँ, बैक एंड पे चीज़ें होनी चाहिए। अच्छे लोगों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई मीन सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। कुछ भी हासिल किया जा सकता है लाइफ में, सही तरीके और रोड मैप ढूंढ लिया जाए तो। तीसरी चीज़, अगर आप पैसे कमा रहे हो ना, तो हम्बलनेस और उसका जो एक चढ़ जाता है ना सर पे, तो वो सारी चीज़ों का भी आई मीन रहना चाहिए। मैनेजमेंट वाला पार्ट की पर्सनल फाइनेंस कैसे करना है, और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके सारे एस्पेक्ट पता होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो मैंने सीखा और जो मैं एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, वो ये है कि जो मेरा बिजनेस है, जो मेरी फ्रीलांसिंग वाला पार्ट है, उसमें पैसे बहुत हैं, लेकिन आई एम नॉट दैट प्रोडक्टिव, आई एम नॉट दैट ऑप्टिमाइज्ड विद सिस्टम एंड प्रोसेसेस। मैं कैसे अपने आप को और बेटर कर पाऊँ कि जो चीज़ एक नॉर्मल इंसान 4 घंटे में कर रहा है, वो मैं 2 घंटे में ख़त्म कर पाऊँ। सो वो सिस्टम एंड प्रोसेसेस एंड ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मुझे काम करना है। दिस वॉज सम ऑफ माई लर्निंग्स एंड सम ऑफ माई मिस्टेक्स जो मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ इस माई ईयर 2024 के साथ। एंड 2025 is going to be crazy. So let's go. Tomorrow we will meet you with a intellectual talk. अब मैं ये चीज़ भी जोड़ने वाला हूँ कि मैं मतलब बातें करना मेरे को पसंद है। मैं अपने एस्पेक्ट अलग अलग चीज़ों के बारे में रखने वाला हूँ। मैं हमेशा से ही पहले व्लॉग से ही मैंने कहा था कि आई विल टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स इन माई ओन वे। मेरे को थिंकर और मंथन करना विचारों का वो बहुत पसंद है। मतलब आई एम गुड एट ऑब्जर्वेशन एंड सो मैनी अदर थिंग जो कि उससे को रिलेटेड है, तो उसके अराउंड भी अपन बात करेंगे। सो दैट वाज इट। आई होप दिस वीडियो ब्रिंग्स सम वैल्यू इन योर लाइफ। बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, मुझे ये वीडियो बनानी ही थी। मैंने जितना भी वैल्यू इसमें भर सकता उतना मैंने भरा है, और मैंने गलतियाँ भी करी होगी फॉर श्योर, तो आप मुझे माफ़ करेंगे। सो बाय बाय, सी यू।